Hello friends, good evening to all my dedicated and motivated friends। मुझे पता है कि आप अपनी जर्नी को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी पूरी 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 मेहनत कर रहे होंगे ताकि इस बार आने वाले एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो सके। और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग सिलेक्ट होइए। और आप देख रहे हैं मायरा स्टडी पॉइंट। हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 26 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स, जिसके प्रमुख बिंदु हैं ओशन स्काई 2025 क्या है, और मोदीज मिशन जो है ये क्या है, इसे किसने लॉन्च किया है, और संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मेरे इस वीडियो में हैं। और अगर आप इसकी अच्छे से अच्छी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल मायरा स्टडी पॉइंट। एंड नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी दिया है ताकि आप संयुक्त राष्ट्र को समझ सके। उसका चिन्ह क्या है, उसकी भाषाएं क्या है और उसके सदस्य देश कितने हैं। हालांकि मैंने अपने नोट्स में ये चीज मेंशन कर दी है। तो आइए हम पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब हम जानते हैं अपने संयुक्त राष्ट्र के बारे में कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 50 देशों ने इसकी स्थापना पर हस्ताक्षर किए थे। और ये बनाया क्यों गया था, इसका कारण क्या था। इसका कारण ये था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 के बीच में, तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे उन्होंने मिलकर के यूएन को गठित किया था। वो चाहते थे कि हमारे बीच में एक ऐसी संस्था हो कि आगे कभी भी इस तरह के महायुद्ध की मतलब बारी ना आ पाए और दोबारा कभी भी विश्व में इस तरह का युद्ध ना हो। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हमारे बीच में उसको रेगुलेट करने वाली कोई एक संस्था ऐसी हो जो कि सारे देशों से समन्वय करके कोऑर्डिनेट करके चीजों को सॉल्व कर दे और युद्ध की स्थिति ना बन पाए। इस वजह से यूएन की स्थापना की गई। और इसका कार्य क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र है इसका कार्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकारों की रक्षा और पूरे विश्व शांति। हमारे विश्व में शांति रहे, है ना, सभी की सुरक्षा, विश्व के सभी राष्ट्रों की सुरक्षा हो, सभी राष्ट्रों का आर्थिक विकास हो, सभी राष्ट्रों की सामाजिक प्रगति हो और किसी भी मानव के अधिकारों का हनन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें अभी तक 193 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। 193 देश इसमें नॉमिनेटेड है। और 193 देशों के बीच में अगर कभी भी देशों के बीच में अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र कदम उठाता है। संयुक्त राष्ट्र जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि कई छोटे छोटे समूहों से अंगों से मिलकर बना हुआ है। और इनके अंगों का नाम है, जैसे पहला अंग है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। जो लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैंने ये थोड़ी सी डिटेल इसमें डाली हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें जानना चाहिए, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो आइए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चर्च की पहली महिला मुखिया को नियुक्त किया गया है। तो वो उस देश का नाम है इंग्लैंड और जो मुखिया है जिन्हें नियुक्त किया गया है वो है डेम सारा मुल्ली।
तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक मुल्ली, मतलब जैसे हम मुस्लिम्स को बोलते हैं, तो एक मुस्लिम महिला जो है वो पहली बार चर्च की मुखिया बनने जा रही है, ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि ये मुस्लिम नहीं है, लेकिन इनके नाम के द्वारा हम इन्हें याद कर सकते हैं, डेम सारा मुल्ली। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओशन स्काई 2025 वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसमें देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, इन क्वेश्चंस में अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट छूट गए हैं या आप इससे ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हो, तो आप अपने खुद के, मतलब मेरे इन नोट्स के साथ साथ अपने खुद के भी कुछ पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, और अपने नोट्स को, अपने नॉलेज को और इलेबोरेट कर सकते हो और इन्हेंस कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छी बात है बीइंग अ स्टूडेंट। अगर आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि आपको किसी चीज़ के बारे में और जानना है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स में कुछ पॉइंट्स कम हैं या मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि मुझे इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। और चलिए, आइए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओशन स्काई 2025 वायु सैन्य अभ्यास, तो इसका आयोजन हो रहा है स्पेन 20 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। और इसमें विशेष बात क्या है कि ये एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है, और इसकी मेजबानी जो है स्पेनिश वायुसेना ने की है। चूंकि स्पेन में हो रहा है, तो वहां की ही वायुसेना इसकी मेजबानी करेगी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि जो स्पेन का जो कैनरी द्वीप समूह है, वहां पर स्थित गांडो एयर बेस पर ये की जा रही है, ये वायु सैन्य अभ्यास जो है वो किया जा रहा है गांडो सैन्य अभ्यास में। इसका उद्देश्य क्या है, ये अभ्यास जो वायुसेना अभ्यास और आर्मी अभ्यास, ये सारे नेवल अभ्यास ही क्यों किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी आर्मी को और अच्छा नए टेक्निक्स और से परिपूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी चीज़ रखी रहती है तो वो जंग खा जाती है, और अगर कोई चीज़ चलती रहती है तो कहीं ना कहीं वो नई कुछ ना कुछ उसमें नयापन आता रहता है। और इसी पे हमारे स्कूलों में एक लाइन्स भी बोली जाती थी कि ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है, पाँव मिले चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तो आइए हम लौटते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये जो वायु सैन्य अभ्यास हो रहा है ओशन स्काई, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य यही होता है कि हमें अपनी नौसेनाओं को और अपनी आर्मी को, अपने रक्षा सूत्रों को और अच्छे से नई टेक्निक से समावेशित करना, और सान्विक समन्वय बढ़ाना। जिस देश के साथ हम कर रहे हैं उसके साथ हमारी मित्रता अच्छी होती है, उसके साथ हम और अपने रक्षा समझौते करते हैं। और लगभग सारे जो भी नेवल अभ्यास होते हैं या जो भी अभ्यास होते हैं, आर्मी अभ्यास होते हैं, उन सबका यही उद्देश्य होता है। तो इसमें है वायु युद्ध रणनीतियों को परिष्कृत करना और पारस्परिक अनुभव साझा करना, सामरिक समन्वय बढ़ाना। इसमें क्वेश्चन में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो मैंने अलग से रेड पेन से इंडिकेट किया था, और वो ये है कि भारत ने पहली बार इतिहास रचते हुए गैर नाटो देश के रूप में इस अभ्यास में भाग लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अभी तक ये ओशन स्काई 2025 जो है वो केवल नाटो कंट्रीज के बीच में होता था, है ना। जो नाटो कंट्रीज है, जो बड़े देश समूह है, आपको पता है नाटो कंट्रीज में 5 सर्वशक्तिशाली देश का समूह आता है। तो पहली बार भारत ने एक गैर नाटो देश के रूप में इस वायु सैन्य अभ्यास में प्रतिभाग किया, और इसीलिए यह वायु सैन्य अभ्यास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के उद्देश्य से। और तो इसलिए आप इस पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से याद रखिए, पढ़िए। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदीज मिशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मोदीज मिशन जो लिखी है वो लिखी है बर्जिस डेजी। इनका पूरा नाम वैसे बर्जिस देसाई है, लेकिन डेजी इंग्लिश में लिखा जाता है।
और आचार्य देवव्रत जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो उन्होंने उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस बुक को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल सेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को आपको। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, रेटिंग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमारे रेटिंग रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन का रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है? तो हमारे पीएम श्री योजना जो है वो स्कूल से संबंधित है। आपको पता होगा कि इसका प्रारंभ 2022 में हुआ था और भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है और जिसका उद्देश्य इतना ही था कि देश भर में मॉडल स्कूल को तैयार करना और जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर शिक्षा प्रदान करें। और आपको पता है कि जहाँ भी एजुकेशन की बात होगी, जहाँ पर इनोवेशन की बात होगी, वहां पर हमारा केरल राज्य सबसे आगे रहता है। और इस प्रश्न का उत्तर भी है केरल। और यहाँ से हमारे 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर के कल समाप्त होते हैं और हम इसी तरह से स्टडी करते रहेंगे, अपनी स्टडी को रेगुलेशन में रखेंगे और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ कि और आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अपनी स्टडी में, अगर आपने अपने जीवन में, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, अपने जीवन में अगर आपने 3 चीज़ों को कंटिन्यू कर लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक है रेगुलरिटी, एक है मोटिवेशन और एक है परसिवरेंस। अगर ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में है तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अपनी लाइफ में रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको पता है। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करें और जिन बच्चों को आपकी ज़रूरत है, जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, जो आपके बराबर नहीं है, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर है, वीक है, उन लोगों को प्लीज़ मेरा चैनल मायरा स्टडी पॉइंट रिकमेंड करिए। सिर्फ सब्सक्राइब करना है और मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन बच्चों के लिए आगे कुछ कर सकूँ। और बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एंड जय हिंद।